हे गाइस, क्या हाल है सबके। लास्ट वीडियोस में जैसा आपको पता है हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करते चले आ रहे हैं जिन टॉपिक्स में आपको अभी तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस होती है या फिर कंफ्यूजन होती है। जैसे पहले हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस पूरा कर लिया था, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब यार एक टॉपिक ऐसा है जिसकी रेगुलर डिमांड बनी हुई थी कि सर साइन कन्वेंशन को ढंग से समझा दो कि साइन कन्वेंशन मिरर में कैसा होता है और साथ ही साथ साइन कन्वेंशन लेंस में कैसा होता है, और क्या करके हम ऐसा क्या ट्रिक लगाएं कि हमें ये चीजें याद हो जाए और न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाए। तो यार आज की वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। एक चीज आपने मेक श्योर करनी है, वीडियो लास्ट तक देखो वरना समझ में नहीं आएगा। खास करके साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है आगे ना। हेलो गाइस, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट न्यूज है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, एक बहुत बढ़िया फीचर आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपनी क्लासेस में, क्लास 6 से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है, अनअकैडमी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया है। आप लोग वो डाउट्स अपने अनअकैडमी से पूछ सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम है, बहुत सारे डाउट्स आपको आने वाले हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे। क्या क्या चीजें आपके लिए ऑफर करी जा रही हैं, आस्क अनलिमिटेड डाउट्स, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी आपको वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर सॉल्यूशंस की, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको बिल्कुल वही एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। करना क्या है सर, कैसे करना है, आस्क अ डाउट फीचर पे जाना है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, वहां के बाद टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। उसके बाद आपको अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करना है और वहां पर पिक्चर को अपलोड कर देना है। ध्यान इस चीज का रखना है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्रॉप करना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को आपको जरूर वहां पर मेंशन करना है, किस सब्जेक्ट का आपको डाउट पूछना है। उसके बाद जो भी चीजें हैं, जो भी सॉल्यूशन है, आपको वो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको डाउट सिर्फ एक ही बार पूछना है, बिल्कुल लीगल इमेज आपको वहां पे डालनी है, बिल्कुल ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए, और मल्टीपल डाउट्स मतलब एक बारी में नहीं, आपको वो एक सिंगल इमेज में एक ही क्वेश्चन वहां पर पूछना है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज या फिर फ्री क्लासेस को एक्सेस करना है तो सर आपके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मैंने एक रेफरल कोड भी दे दिया है, एसी लाइव। जैसे ही आप डालोगे आप लोग वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, प्लस आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा जितने भी हमारे अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन हैं उन सभी पे इस फरवरी मंथ के लिए। बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें, इन सबको अवेल करना है आप लोगों ने। चलिए सर, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में जरूर देखा होगा ना, क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था। तो सिमिलरली हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन, मिरर या फिर लेंस की चीज हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक है आप लोग ना कभी मिरर में कंफ्यूज होने वाले हो और ना ही कभी लेंस में कंफ्यूज होने वाले हो। तो कंसेप्ट समझ लेना बस। हमने पहले कंसीडर कर लिया सर एक कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा ही दिखता है, जिसमें कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है सर। अब आपको पता है कि ये नंबर लाइन होती है ना, यहां पर देखो इस पॉइंट से, जैसे कि ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहां से अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा तो वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है। अगर मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगूंगा तो मेरे नंबर्स नेगेटिव होने लगते हैं, ठीक है सर। एक और चीज यहां पर आती है, एक्सिस की बात हम लोग करते हैं ना भाई, एक्स एक्सिस ये हो गई। तो सर जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें आपको 2 फिक्स्ड लाइंस देखने को मिल जाती हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। फिर जो दूसरी लाइन है ना, जो 90 डिग्रीज पे एकदम ऊपर होती है, यानी कि जो वर्टिकल होती है, उस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं, उस एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होंगी। हमको एक और चीज क्लियर है यार पहले से मैथमेटिक्स में, कि इन क्वाड्रेंट्स में जो साइन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है सर। तो अब देखो सिंपल सी चीज है ना, यहां पे अगर मेरा पॉजिटिव है, देखो राइट साइड में अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ मूव करूंगा पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, अपवर्ड्स मूव करूंगा, वाई एक्सिस में आ गए हैं हम लोग, ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, नीचे की तरफ मूव करूंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा वाई एक्सिस में, ठीक है सर। ये चीज समझ आती है। अब हम लोग एक बार ना साइन देख लेते हैं, किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसका साइन कैसा होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूं। हमेशा जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहले आपका एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, उसके बाद ही हमारा वाई का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ठीक है सर। तो अब हम लोग जब बात करेंगे साइन की, पहले हम लोग एक्स की वैल्यू का साइन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाई की वैल्यू का साइन लिखेंगे, ठीक है सर। तो अगर मेरा कोई पॉइंट
इस क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने देखो कैसे इस चीज को देखना है। ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से मूव करना है मुझे पॉइंट की तरफ। पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं तो पॉइंट पे जाने के लिए मुझे राइट साइड में मूव करना पड़ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है सर इतनी चीज? ओरिजिन से अब मुझको वाई एक्सिस के अलोंग मूव करना है अपने पॉइंट की तरफ, इसकी तरफ। तो भाई अब मेरे को यहां से ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस पॉइंट के करीब पहुंचूंगा। ठीक है जी, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव और y की तरफ भी पॉजिटिव। ठीक है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है उसका साइन क्या रहने वाला है? प्लस एंड प्लस। सिमिलरली हमको ये चारों क्वाड्रेंट्स के लिए करना है। ठीक है, ये आप लोग वैसे मैथमेटिक्स में कर चुके हो अपनी 6ठी 7वीं क्लास में, बट फिर भी एक बार हम ऐसा रिवीजन इसको कर ले रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई मेरा पॉइंट है, अब देखो ध्यान से, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मुझको लेफ्ट साइड में आना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, अब वाई एक्सिस के अलोंग, वाई ये रही हमारी वर्टिकल, वाई में सेम टू सेम मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है, तो वाई तो हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। सिमिलरली अगर थर्ड में रहता है तो सर आप खुद इसको देख सकते हो, वो माइनस माइनस आएगा क्योंकि हम नीचे भी जा रहे हैं एंड लेफ्ट की तरफ भी जा रहे हैं। एंड अगर मेरा पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो आप लोग यहां से बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो कि प्लस माइनस मेरा साइन रहने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो मुझे राइट साइड में जाना है, बट वाई एक्सिस में मैं डाउनवर्ड्स आ रहा हूं। ठीक है जी, तो अब हमको इसको मिरर में या फिर लेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, सारी की सारी बात इधर आ जाती है। आपको ये पॉइंट सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आता है, ये साइन बहुत अच्छे से समझ आते हैं, ये प्लेन आता है, पर रियल लाइफ में जब मेरे सामने एक लेंस होगा या फिर एक मिरर होगा, एक लाइट आ रही होगी, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तब मैं क्या करूंगा? न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करूंगा? तो सर सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे मेरा ओरिजिन है, ओ से ओरिजिन, ओ से ऑप्टिकल डिवाइस, जहां भी मेरा ओरिजिन है वहां पे मैं अपना ऑप्टिकल डिवाइस प्लेस कर देने वाला हूं। ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है? लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ाई करी थी कि रिफ्रैक्शन के केस में ऑप्टिकल डिवाइस मेरा लेंस होगा, रिफ्लेक्शन के केस में ऑप्टिकल डिवाइस मेरा मिरर होगा। ठीक है सर, तो जहां पे मेरा ओरिजिन है, ओ से ओरिजिन, ओ से ऑप्टिकल डिवाइस, जो भी ऑप्टिकल डिवाइस क्वेश्चन में मुझको दे रखा है, जो भी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो भी दे रखा है मैंने उसको अपने ओरिजिन पे प्लेस कर देना है, या फिर जहां भी वो है मैंने वहां पे ओरिजिन कंसीडर कर लेना है। समझ आई सर? एक और बार फिर से बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तब एक बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर ये नहीं समझ आती तो वो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है सर, अब सपोज कर लेना है हमको कि ओ पॉइंट पे मेरा या तो मिरर है या तो फिर लेंस है, कोई भी मेरा एक ऑप्टिकल डिवाइस प्रेजेंट है। ठीक है सर, आमतौर पर क्या होगा आपकी बुक्स में या फिर आपके क्वेश्चंस में, जो लाइट इंसिडेंट होगी वो लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट होगी। ठीक है सर, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, सब में नहीं होगा, बट मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज आपके सामने आएगी। खुद सोच के देखो ना, लाइट अगर लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट किस साइड होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्जेक्ट भी मेरी लेफ्ट साइड में ही होगी। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, भाई जो भी ऑप्टिकल डिवाइस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है मेरी इमेज यहीं पर बनेगी या फिर राइट साइड में बनेगी। ये भी समझ आती है हमको चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट की। ये तो लेफ्ट राइट की बात हो गई ना, अब जब मैं बात कर रहा हूं अपने लेफ्ट की और अपने राइट की, तो वहां पर एक्स एक्सिस रोल में आ रहा है। ठीक है जी, देखो ना, ओरिजिन से मैं अगर लेफ्ट साइड में गया हूं तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ वॉक करा है मैंने, अगर मैं राइट साइड की तरफ गया हूं तो भी मैंने एक्स एक्सिस की तरफ वॉक करा है। पर जब हम बात करेंगे हाइट की, हाइट का फॉर्मूला कहां पे आता है सर? आपको याद होगा ना, मैग्निफिकेशन में हाइट का काम आता है। ठीक है, इसको नोट्स बना लेना साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, तो जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट कैसे मेजर करी जाती है? भाई हाइट हमेशा मेजर करी जाती है ऊपर की तरफ, यानी कि वाई एक्सिस में। तो या तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर जो इमेज है वो, उसका हेड जो है वो पॉजिटिव साइड में रहेगा, या तो फिर उसका हेड जो है वो नेगेटिव साइड में रहेगा। समझ आई सर चीज? एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने डिस्टेंस की बात कर ली है, डिस्टेंस में हम लोग एक्स एक्सिस को कंसीडर करेंगे। भाई ऑब्जेक्ट मेरा लेंस से या फिर मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है ना, 5 मीटर की दूरी पे है लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट, हमने आमतौर पर यही कंसीडर करना है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हमने हमेशा यही कंसीडर करना है कि लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है।
इन केस आपको रे डायग्राम बना के दे देता है और वहां पर राइट साइड में दिखा देता है, तो आपको उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस कर लिया था, ऐसा होता क्यों है, वहां पे जाके पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हो और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है सर। अब हाइट की भी बात हो गई, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, डिस्टेंस की भी बात हो गई, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ठीक है। अब यार देखो कुछ भी है, किसी भी चीज का हमने दो चीजें पढ़ी है ना, एक तो ऑब्जेक्ट होती है, एक होता है इमेज, है ना। अब हमको कोई परवाही नहीं करनी है ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, हमको सिर्फ ये देखना है इन दोनों में से जो भी चीज की मुझे साइन कन्वेंशन, जो भी चीज का साइन चाहिए वो है किस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि लेंस के राइट साइड में है एंड उसका हेड ऊपर है, फर्स्ट में आ गया अपना हेड ऊपर है, तो सर उसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव होने वाला है लेंस से या फिर मिरर से, एंड उसकी हाइट भी पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होने वाला है एंड उसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। सिमिलर केस में थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी दोनों चीजें नेगेटिव हो जाएंगी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो डिस्टेंस है वो देखो राइट साइड में हो गया है लेंस के या फिर मिरर के, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड हाइट जो है वो नीचे की तरफ है, हेड नीचे की तरफ है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी भी ये होप कर रहा हूं मैक्सिमम बच्चों को ये चीज समझ आ गई होगी, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। अब एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ रे डायग्राम की मदद से। सर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा रे डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये गेस करना है कि ये मिरर कौन सा है। जैसे कि हमने ट्रिक्स में देखा था ना कि ये एक केव की शेप में है, ठीक है। इसमें लाइट जो है वो इनवर्ट जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, इसलिए ये कनकेव मिरर है। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को कभी भी नहीं भूलना सर, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। कनकेव और कन्वेक्स में खास करके बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। अब देखो होता क्या है यार, हमको ना दो फॉर्मूले दे रखे हैं, एक होता है मिरर फॉर्मूला, एक होता है लेंस फॉर्मूला, जो कि आपका रिलेशन है u v एंड स्मॉल f के बीच में, है ना। अब ये u क्या होता है भाई, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब है फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, आपको या तो प्रीवियस वीडियोस में देखना है, अगर आपको पता आप कमेंट सेक्शन में वो टाइप कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखो हम बात करते हैं ना, जब हम मिरर फॉर्मूला से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या तो फिर लेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे मैंने मिरर कंसीडर किया है तो हम मिरर को पहले लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मेरे पास एक रिलेशन दे रखा होता है v u और f का। अब बात सारी की सारी ये आती है, अगर मेरे को क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर्स, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 1 मीटर, है ना, फाइंड द फोकल लेंथ। तो कई बार मैं क्या करता हूं, u की जगह पे सीधा सीधा 2 लिख देता हूं, v की जगह पे सीधा सीधा 1 लिख देता हूं। फोकल लेंथ जो निकलती है वो मेरी गलत निकलती है, तो हम ये बोलने लगते हैं भाई बुक के पीछे आंसर गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो बुक के पीछे आंसर गलत नहीं दे रखे, हमने एक्चुअली यहाँ पे साइंस को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। उसने तो बुक में तो सिर्फ देखो डिस्टेंस बताई है ना आपको, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट हमको डिस्टेंस के साथ उनका साइन भी कंसीडर करना है ना, क्योंकि हम एक कार्टेशियन प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं, जैसा आपने अभी देखा था। अब यार सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, हमको जस्ट लेफ्ट राइट देखना है और हेड की पोजीशन देखनी है, ऊपर है या नीचे है, बस सारा का सारा गेम इतना सही है, ठीक है। अगर मेरे को u का पहले साइन देखना है, सपोज करते हैं मेरे को पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन देखना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन कैसे आएगा सर, कुछ सोच के देखो। ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव हो गया है, ठीक है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, राइट का मतलब पॉजिटिव, जैसा नंबर लाइन में होता है यार, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, मतलब कि u जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है सर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हो u, तो मेरी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो माइनस में आ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से -2 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है सर। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट का केस। मैं होप कर रहा हूं आपको समझ आ रही होंगी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं इमेज की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे है, राइट का मतलब पॉजिटिव है सर। इसमें इमेज कितनी दे रखी है, 1 मीटर, तो मैं सिंपल लिख दूंगा इमेज में पॉजिटिव v यानी कि +1 मीटर। ये हो गया मेरा इमेज का केस,
ठीक है सर। अब क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है तो आमतौर पर हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, जब वो कोई नंबर नेगेटिव हो जाता है तो हम साइन इंक्लूड कर देते हैं। बाकी अगर प्लस नहीं है तो हम अपनी मन की आंखों से देख लेते हैं, हाँ भाई वहां पे प्लस मौजूद है, ठीक है ना। अब यार देखो, हर केस में तो ऐसा होगा नहीं ना कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में रहेगी और जो मेरी इमेज है वो राइट साइड में रहेगी। हर केस में तो ऐसा नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ, अगला केस में ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से इमेज हटा दी है, ठीक है जी, मैंने इमेज हटा दी है और इमेज को मैं लेके आ गया हूं यहां पर। अब क्या केस होगा, तो सर सिंपल सा केस है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अब भी नेगेटिव रहेगा। जो मेरी इमेज है, इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन, वो मेरा लेंस के, वो मेरे मिरर के लेफ्ट साइड में आ गया है, तो अब मेरे जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना सर। सिंपल सा केस है, राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है। जो भी चीज देख रहे हो बस इतना देख लो कि वो जो लेंस है या फिर मिरर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लाया करती है या फिर राइट हैंड साइड में लाया करती है। सारा का सारा केस वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर वाई एक्सिस का तो केस ही नहीं आया, है ना। वाई एक्सिस क्या, हमने हाइट तो देखी नहीं, ऊपर नीचे की भी तो बात हो रही थी पहले, वो तो हमने देखा ही नहीं। तो सर वो जैसा कि हमने भी देखा था ना, वो आएगा आपका मैग्निफिकेशन में, ठीक है जी, वो आएगा मैग्निफिकेशन में। क्योंकि आपको पता है ना, देखो हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है हर बार इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के साइज की नहीं बनती। कई बार वो डिमिनिश्ड हो जाती है, कई बार पॉइंट साइज हो जाती है, कई बार हाईली इनलार्ज हो जाती है, कई बार इनलार्ज हो जाती है ना। तो इस केस में मैग्निफिकेशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये देखने के लिए कि भाई हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी आ रही है। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी मेरी इमेज की हाइट है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है ना। अगर मेरी इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिवीजन करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो बहुत छोटा आएगा। इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन छोटी हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटी है, सिंपल है ना। अगर मेरी इमेज की हाइट बड़ी है तो ऑब्वियस सी चीज है ना, आप देख सकते हो वो पॉजिटिव में नंबर आएगा और बहुत बड़ा नंबर आने वाला है वो, ठीक है। तो यहां से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं इमेज कितनी बड़ी होने वाली है ऑब्जेक्ट से, या फिर ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी छोटी होने वाली है। अब सारा का सारा ना गेम यहीं पे है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने u और v के बारे में तो पता लगा लिया, बट अब हमें पता लगाना है h डैश एंड h के बारे में, ठीक है सर। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पॉजिटिव लेनी है या फिर नेगेटिव। भाई सिर्फ इतना देख लो कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का मेरा हेड है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, गेम खत्म, सारा का सारा केस सॉल्व। आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलर केस में रिफ्लेक्शन जो हो रही है, जो इमेज बन रही है, इमेज का जो हेड है वो भी मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोनों की दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है सर। एक केस हम लोग ले लेते हैं कि जो मेरी रिफ्लेक्शन हो रही है, जो इमेज बन रही है वो इस साइड को बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसी बन रही है। तो देखो दोनों केसेस में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं u की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव रहने वाला है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो ऊपर है। समझ गए चीज को। अब बात करते हैं इस वाली हमारी इमेज की, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि राइट साइड में है, बट हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अब वो नीचे आ गया है, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, देखो हमको सिर्फ राइट लेफ्ट देखना है और अपसाइड और डाउनसाइड देखना है, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, सिर्फ इतना सा गेम है। जिसके भी बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, जो भी मेरे को अपनी क्वांटिटी की वैल्यू डालनी है, मेरे को सिर्फ ये देखना है वो क्वांटिटी ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है या राइट है, सिर्फ इतना सा देखना है और मैं साइन कन्वेंशन मास्टर कर लूंगा। नो मैटर मुझे कनकेव मिरर दे दिया, कनकेव लेंस दे दिया, या फिर कन्वेक्स मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। उससे सारा का सारा जो फर्क पड़ता है वो हमारा वो जो क्वाड्रेंट था ना, सिर्फ उसी से पड़ता है। तो यार मैं होप कर रहा हूं आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताई गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में सारे के सारे डाउट्स अपने मेंशन कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियोस में हम ये कंसीडर करेंगे कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। ओके गाइस, अगली वीडियो के लिए जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।